रात में सोने से पहले 21 बार पढ़कर पानी पे फूंक मार दीजिए और उसके बाद में जो आप कमाल देखेंगे वो देखने लायक होगा। यानी कि ये अमल करने के बाद में जो करिश्मा होने वाला है वो आप खुद ही देखिएगा। हाँ दोस्तों, आपके सामने आज इस वीडियोस में एक शानदार बबरकत वाले दो नाम पेश करेंगे, जिसको आपको दो नाम 21 बार पढ़ना है और पानी पे दम करना है। एक कुरान पाक की छोटी सी आयत भी इसी अमल के साथ में जुड़ी हुई है। ये अमल एक बार आप ज़रूर कीजिए और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अमल करने के बाद में जो करिश्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप देखेंगे वो देखने लायक होगा। तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस अमल की इजाज़त चाहिए तो आप कमेंट में आमीन को लिख दीजिए, उसके बाद में आपको इजाज़त इसकी मिल जाएगी। और दोस्तों, ये अमल एक बार खुद ही करने के बाद में और आगे शेयर कीजिए सदका जारिया समझकर, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस अमल को कर सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत छोटा सा अमल है, कोई मुश्किलात नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको कुछ शरातें हैं जो करना है। शरायतें कोई मुश्किल नहीं, बस आपको पाक साफ हो लेना है, पाक साफ लिबास पहन लेना है और आपको इत्मीनान से बैठ जाना है। यानी रात में सोने से पहले आपको ये अमल करना है। रात में सोने से पहले किसी भी वक्त आप ये कर सकते हैं, बस सोने से पहले आपको करना है। मगरिब के बाद में भी कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद में भी कर सकते हैं। ये अमल किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, सोने से पहले करें और उसके बाद में आप आराम से सो सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपके सामने इसीलिए हम पेश करेंगे और आपको ये अमल एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके घर वालों को फ़ायदा हासिल हो सके और आपको ख़ुद को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। कैसे अमल किया जाएगा, क्या आपको पढ़ना है, ये तमाम बातें आपके सामने हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, करना आपको क्या है कि रात में जब भी आप सोने जाएं तो पहले तो आपको पाक साफ तो होना ही है, क्योंकि अपना जो भी अमल किया जाता है वो पाकी की हालात में किया जाता है। आपके तन पे जो भी लिबास हो, जैसे भी आप लिबास पहने हो, वो पाक साफ होना चाहिए। नापाकी की हालात में बिल्कुल भी ना कीजिए, ये इससे आप गुनाहगार होंगे और आपका अमल कामयाब ना हो सकेगा। इसलिए पाक साफ हो लेना है और तन पे जो भी लिबास पहने वो पाक साफ ही पहने। अगर आपके पास में खुशबू है तो लगा लीजिए, वरना कोई बात नहीं है। उसके बाद में आप बिस्तर पे बैठने के बाद में भी कर सकते हैं, यानी बिस्तर पे अपना जो गद्दा है उस पे बैठ के भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और नीचे किसी महफूज जगह पे करना चाहें तो उस जगह भी कर सकते हैं। ये अमल कोई मुश्किलात नहीं, बहुत आसान है। पढ़ना आपको क्या है, एक जगह बैठ जाइए और बैठने के बाद में आपको हाथ में तस्बीह लेना है। 21 मरतबा आपको दो नाम पढ़ना है। शुरुआत में यानी कि अव्वल में आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। जो नमाज में दुरूद पाक पेश करते हैं वो आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेनी है। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दो नाम पढ़ना है, या खालिक़ु या हफीज़ो, या खालिक़ु या हफीज़ो। ये दोनों नाम साथ में आपको 21 मरतबा पढ़ना है। अव्वल में आपको दुरूद पाक पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में 21 मरतबा आपको ये दो नाम पढ़ना, अल खालिक़ु अल हफीज़ो, अल खालिक़ु अल हफीज़ो, अल खालिक़ु अल हफीज़ो। इस तरकीब से आपको 21 मरतबा ये दोनों नाम पढ़ना है। उसके बाद में जो स्क्रीन पे आप एक आयत को देख रहे हैं, इस आयत को पढ़ना है। ये भी आपको 21 ही मरतबा इस आयत को भी पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, जैसे आपने दो नाम कंप्लीट किए, उसके बाद में आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा, इतनी सी आयत आपको पढ़ना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये आपको पढ़ना है।
छोटी सी आयत है, आपको पढ़ लेना चाहिए। ये 30वें सिपारे में आपको ये आयत मिल जाएगी। इतनी सी आयत आपको पढ़ना है, वो भी 21 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर आखिर में आपको फिर वही दुरूद पाक पेश करना है जो आपने शुरुआत में पेश की थी, यानी कि दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा आपको वो भी दोबारा से पेश करना, यानी अव्वल में आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पेश करना। और बीच में आपको 2 नाम जो मैंने आपको बताए थे, अल खालिक़ु अल हफीज़ु 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में इस आयत को 21 मरतबा पेश करना है। आखिर में फिर दुरूद इब्राहिम पेश करना है। उसके बाद में आपको अल हम्दु शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है, जो सूरह फातिहा जिसको कहते हैं। ये आपको 3 मरतबा पढ़ना है। ये तो आपको याद होगी, तो आप 3 मरतबा इस सूरह फातिहा को ज़रूर पढ़ें। फिर आपको लास्ट में फिर आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम फिर से आपको पेश करना है, यानी कि आपके 3 स्टेप दुरूद इब्राहिम के हो जाएंगे। सबसे पहले शुरू में आपने दुरूद इब्राहिम पेश किया, फिर 2 नाम का वर्द किया, फिर आपको वही ये आयत जो देख रहे हैं इसको आपको पढ़ना है 21 मरतबा। फिर आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर उसके बाद में अल हम्दु शरीफ आपको 3 मरतबा पेश करनी है। फिर आपको दुरूद इब्राहिम दोबारा से पढ़ना है, यानी 3 स्टेप आपके सामने दुरूद इब्राहिम के हो जाएंगे। बस ये अमल आपका मुकम्मल होगा। करने के बाद में किसी बोतल में पानी लीजिए और उस पे दम कर लेना है। ये अमल की शुरुआत करने से पहले आपको बोतल में पानी रखो लेना है, जिससे कि आपको चलना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े। और अमल करने के फ़ौरन बाद ही आप इस पानी पे दम कर सकते हैं, जब आपके पास में एडवांस में पानी रखा होगा। तो अमल शुरुआत करने से पहले पानी अपने करीब में रखें कि किसी बोतल में, किसी जग में, किसी लोटे में पानी रख सकते हैं। और इस पानी को आप खुद ही पीजिए, अपने घर वालों को पिलाइए, सबको थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पिलाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5 दिन के बाद में जो करिश्मा खुदा का देखेंगे तो आप हैरत में हो जाएंगे। इसमें पहला तो करिश्मा ये होगा कि आपके घर में जितने भी शख्स पानी पिएंगे, अगर किसी बीमारी हालात में मुब्तला होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्दी शिफा अता फरमा देगा। 5 दिन के अंदर इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर शिफा लिखी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पानी के सदक़े में सबको शिफा दे देगा। दूसरी चीज़ के रूहानी जिस्मानी ताकत जिसमें आना शुरुआत हो जाएंगी, और बहुत सी ऐसी करामतें हैं जो ज़ाहिर होना शुरू होंगी, जो आप अमल करेंगे तो खुद ही से देखेंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदा की रहमत बहुत बड़ी है और किसी मोमिन के लिए मायूस भी नहीं होना चाहिए। ये अमल आप ज़रूर कीजिए। उस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर आगे शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों को बताइए, जिससे कि वो भी इस अमल को कर सके। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, इसकी इजाज़त लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ आमीन लिख दीजिए। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तरफ से इस अमल की हर मुसलमान भाई के लिए इजाज़त है, आप ये अमल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, दुआ में याद रखना। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। खुदा हाफिज़।